जिमिन, तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मुझे तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। क्यों? मेरे अलावा किसी और से बात करने का मन कर रहा था? तुम्हारी ये बकवास सी बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कॉल कट कर रही हूँ। जिमिन, कॉल मत काटना वरना तो क्या करोगे मिस्टर जियोनी होंगी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए अपनी धमकी अपने पास रखो। इतना कह के जिमिन कॉल कट कर देती है। इसकी तो हिम्मत तो देखो, मेरे मुंह पे कॉल कट कर दिया, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैंने इससे कुछ किया तो मेरी बेबी को प्रॉब्लम होगा। एक बार बस मेरी बेबी को इस दुनिया में आ जाने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी सारी गलती की सजा एक साथ ही दूंगा। इतनी जल्दी कैसे चले हैं? मेरा वहाँ मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने डैड से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ चला आया तुम्हारे पास। अच्छा जी, इसका मतलब आपने डैड से झूठ बोला? थोड़ी सी। ओके, कोई बात नहीं। जंगकुक, डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो। तो बेबी, मैं कहाँ तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अगर आप मुझे इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो मैं काम कैसे करूँगी? बेबी, तुम्हें जरूरत ही क्या है काम करने की? तुम्हें सिर्फ अपने हस्बैंड पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ऑफ कोर्स। अब चलो मेरे साथ। इतना कह के जंगकुक ताई को कैरी कर लेता है। जंगकुक, क्या कर रहे हो? नीचे उतारो वरना कोई आ जाएगा। जिसे आना है आने दो, अब तो मैं सीधा तुम्हें हमारे कमरे में ही उतारूंगा। लीसा, तुम बैठो, मैं जिमिन को लेके आ रही हूँ। वो अकेले कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही होगी। ओके, आप जाइए, उसे लेकर आइए, तब तक मैं उसके लिए जूस बना देती हूँ। उसने काफी देर से कुछ खाया नहीं है। ओके लीसा, थैंक यू। तुम जिमिन का बहुत ख्याल रख रही हो ना। आंटी, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? जिमिन मेरी फ्रेंड है और होने वाली देवरानी, इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ। वाह, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें अपने जॉब के लिए चुन के बिल्कुल सही किया है। तुम मेरे जॉब के लिए परफेक्ट हो। आंटी, अब आप जल्दी से जाओ और उसे लेकर आओ, वरना मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल ये बाबू के फोन हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। लेशा, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं आंटी, मैं बस बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओके, तो चलो हम टीवी देखते हैं। हाँ, ये बेटर आइडिया है, लेकिन मूवी के लिए हमें पॉपकॉर्न और चिप्स चाहिए होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने ऑलरेडी सारे बंदोबस्त कर ली है। इसका मतलब आपका पहले से ही मूवी प्लानिंग थी। यस माय फ्यूचर डॉटर इन लॉ। जिमिन, क्या कर रही हो? आंटी, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। चलो हम मूवी देखते हैं। तुम यहाँ अकेले बैठी बैठी बोर हो रही होगी ना? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। जिमिन, प्लीज चलो, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में इस तरह अकेले रहना सेफ नहीं है। अगर तुम बाहर हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आई एम सॉरी आंटी, बट मेरा मन नहीं है। प्लीज मेरे लिए चलो। ओके, मैं चल रही हूँ। सुबीन। यस सर। जितने भी पेंडिंग फाइल है सारे लेकर आओ। सारे एक साथ? मैं लेके आता हूँ। इतना कह के सुबीन वहाँ से चला जाता है। अबे उसे घूरना बंद कर और किस कर। अबे किस करना। मॉम, मैं आ गया। ओके ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ। जॉब लिसा के पास जाता है। लिसा, आई मिस यू बेबी। आई नो, तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा।
जेहोप डिस्टर्ब मत करो। मॉम। हाँ ताई बैठ जाओ। उसके बाद ताई बैठ जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे को किस कर भी पाएंगे। मुझे तो अभी इन पे गुस्सा आ रहा है। अगर किस करना ही नहीं है तो 2 घंटे से सस्पेंस क्यों बना के रखा है? मुझे लगता है आप शायद कर लेंगे। देखो वो कितना करीब आ गए हैं। आर्यन का कॉल, मैं अभी आती हूँ। इतना करके जिन वहाँ से चली जाती है। जेमिन तुम्हें कुछ चाहिए? मैं लेके आऊँ? नहीं, मैंने कुछ देर पहले ही जूस पिया है। ठीक है, लेकिन अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता देना, मैं लेके आऊंगी। ओके। ताई, जिमिन मुझे शायद जंगकुक बुला रहे हैं, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर ताई भी वहाँ से चली जाती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे भी अब रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जिमिन भी वहाँ से चली जाती है। लिसा, तो तुम्हें मेरा प्यार डिस्टर्ब लगता है? जेहोप, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो इतनी जल्दी भूल गई? तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा जेहोप मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उस समय मैं मूवी देख रही थी और तुम मुझे परेशान कर रहे थे। देखा, तुमने फिर से कहा कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जेहोप, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जेहोप, प्लीज माफ कर दो। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा पक्का नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? किस। अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। किस मुझे नहीं करनी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जेहोप, रुको, मैं करती हूँ। लिसा, अगर तुम्हारा सामान खत्म हो गया हो तो हम शुरू करें। सुबिन, यस सर। मिस्टर ली के साथ जल्द से जल्द मीटिंग फिक्स करो। बट सर, मिस्टर ली तो अभी कंट्री के बाहर है। तो जल्द से जल्द बुलाओ। उन्हें कहो कि अगर वो कल तक यहाँ नहीं है तो हम उनकी डील कैंसिल कर देंगे। ओके सर। इतना कह के सुबिन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पार्क कहाँ है? डैड, वो कल मगर भी कुछ फ्रेंड्स कोरिया में रहते हैं, वो उनसे ही मिलने गए हैं। उन्होंने कहा वो कल तक आ जाएंगे। ओके। आर्यन, युंगी नहीं आया? नहीं जिन, उसने कहा कि आज उसे बहुत काम है, वो आज घर नहीं आएगा। बट आर्यन, इतना भी क्या जरूरी काम था कि वो आज घर ही नहीं आएगा? जिन, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, लेकिन आज पूरे दिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अरे, मुझे तो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। एक तो हम में से कोई उससे बात भी नहीं करता, वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकता। मॉम, आप भाई की फिक्र मत करो। आप जानते हो ना वो कैसे हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से काम ना करे तो भी वो पूरे दिन गुस्से में रहते हैं। वो अब तक आया क्यों नहीं? उसे तब तक आ जाना चाहिए। 12 बजने को आ रहे हैं। क्या मैंने उस वक्त उसका कॉल कट कर दिया था, इसलिए वो पूरे दिन गुस्से में था और आज घर भी नहीं आया?